तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आ गए हम लेकर के 1.3 का बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ था, इसके पहले का वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं एसएच स्मार्ट स्टडी पर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक का हम क्वेश्चन करवा देते, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वहीं पर रोक दिए थे। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमको इसको P/Q के रूप में लिखना है, बाकी ये कुछ है नहीं, बस इसको क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे सेम टू सेम ये वाला सवाल किए थे, 0.6 के ऊपर बार था, उसी प्रकार से ये भी है। बस यहाँ पे क्या किया, इसको विस्तार कर दिया है और इसको विस्तार नहीं किया है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में इसको हल किए थे। तो देख लेते हैं 0.9 को कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देख लेते हैं कैसे दिया है हमको। 0.9999, इसको लिखना है हमको P/Q के रूप में। तो मान लेते हैं x बराबर 0.999, ये क्या समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या हमारा एक अंक के ऊपर बार है, तो हम लगाएंगे 1 0 और 1 0 लगाकर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 10x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.999, समीकरण नंबर 2। अब फिर वही काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 9.999 और समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.9999। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 9x बराबर, यहाँ क्या बचेगा हमारा 9, बाकी का जगह हमारा कट जाएगा। तो जब x का मान निकालेंगे, ये गुणा है, इधर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। 9 से 9 को काट देंगे तो आएगा हमारा क्या, 1/1, x बराबर 1/1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1। ये क्या होगा हमारा चौथे का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1/17 के दशमलव प्रसार के में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको भाग देकर के बताना है, कि ये कितने अंकों के बाद रिपीट करेगा, यानी भागफल जो उसका आएगा वो कितने अंकों के बाद रिपीट करेगा। तो इसका हम भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, भाग करना है 1/17 से। तो हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 17 का भाग कर लेंगे हम 1 में। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा 0। तो आ जाएगा हमारा 17 × 5 = 85। कितनी बार क्या आएगा, 15 आएगा घटाने पर। फिर लगाएंगे 0, 150, तो 17 8 होता है 136। तो फिर क्या आएगा 4 14 हो जाएगा 140। फिर क्या आएगा 17 8 136। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, बाकी तो कट जाएगा। फिर लगाएंगे 0, 40 हो जाएगा। 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 0 हो जाएगा। तो फिर क्या जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। 17 तिया क्या हो जाएगा हमारा, 17 तिया 51। फिर घटाएंगे बचेगा 9 बचेगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 लगाएंगे 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे 17 × 5 = 85। 17 × 5 = 85। फिर क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा 50, 0 लगाएंगे 50 हो जाएगा। 17 दूनी 34, तो 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा 16 हो जाएगा। 0 लगाएंगे 160। फिर 17 8 36, 17 9 153, 17 9 153। तो घटाएंगे 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, बाकी का जाएगा हमारा कट जाएगा। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 7, 0 लगाएंगे 70 हो जाएगा। 17 चौका क्या होता है 68, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। 17 एकम 17, क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 3 बचेगा। फिर लगाएंगे हम यहाँ पे 0, क्या जाएगा 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे 17 एकम 17। फिर क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 13 बचेगा, लगाएंगे 0, 130। 17 7 क्या होता है 119, 17 7 119। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1, फिर हो जाएगा हमारा 110। तो 17 छक्का 102,
घटाएंगे क्या बचेगा 8 बचेगा। फिर लगाएंगे 0 यहाँ पे तो जाएगा हमारा 80, 17 चौका 68। फिर क्या बचेगा 2 बचे, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 फिर लगाएंगे 0 हो जाएगा 120। फिर क्या आएगा हमारा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये 0 ये 0। अब देखिए यहाँ भी 1 बचा है और यहाँ भी क्या बचा है हमारा 1 बचा है, यानी इसका मतलब क्या आगे इसका रिपीटेशन होगा। गिनती कर लेते हैं कितने के बाद रिपीटेशन हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद क्या हुआ है रिपीटेशन हुआ है। 16 अंकों के बाद ये इनको भाग देकर के विभाजन क्रिया से भाग देकर के इनको बताना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है P बटे Q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हमको उदाहरण लेना है परिमेय संख्या का और ऐसा उदाहरण लेना है जिसका जो है P और Q जो दोनों लेंगे उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, एक गिनती में कहीं एक संख्या एक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, तो हमको इसको लिखना है P बटे Q के रूप में क्या करना है, हमको उदाहरण लेना है ऐसे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, मान लेते हैं 5/7 और क्या कर सकते हैं, हमको ऐसा नहीं संतुष्ट करे यानी शांत प्रसार करना है हमको। तो हम ले लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, 7/2 ले लेते हैं और फिर क्या 9/2 ले लेते हैं, ठीक है 11/5। इस प्रकार से किसी को भी ले सकते हैं आप। क्या आएगा हमारा वो शांत प्रसार। देखिए यहाँ पे ये 2 और 5 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। एक इसको भी काट पाएगा, एक इसको भी काट पाएगा, और कोई संख्या नहीं जो दोनों काट पाए। इसी प्रकार से एक ही ऐसा है जो दोनों काट पाएगा, इसमें भी एक ऐसा जो दोनों काट पाएगा, और कोई संख्या नहीं जो दोनों काट पाएगी। तो ऐसा हमको उदाहरण लेना है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल और केवल एक हो। और फिर हमसे बोला है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये Q कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, मतलब कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है हमारा शांत प्रसार है। तो आपको बता दें, या तो देखिए Q जो नीचे है हमारा P बटे Q में जो Q नीचे है यानी हर है वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर इन दोनों का गुणज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है ये शांत प्रसार होगा, 2 है ये भी क्या होगा शांत प्रसार होगा, ये 2 है ये भी क्या होगा शांत प्रसार, यहाँ 5 ये भी क्या होगा शांत प्रसार। ऐसे आप रख लीजिए 17, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाए 4 रख लीजिए, यहाँ पे 19, 5 बचे 25 रख लीजिए, या फिर इन दोनों का गुणज रख लीजिए 11/5 दूनी 10 रख लीजिए यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी हो, 2 हो या 5 हो या फिर इन दोनों का गुणज हो नीचे, वो क्या होगा हमारा हमेशा शांत प्रसार होगा, ऊपर कोई भी संख्या हो। तो यही बोला था क्योंकि ये कौन सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जो क्या होगा हमारा शांत प्रसार होगा। तो 2 होना चाहिए या फिर 5 या फिर इन दोनों क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। तो आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, यानी कि रिपीट ना करे, यानी कि वो रिपीट भी ना करे और रुके भी ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम कोई भी अपने मन से 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 0.100010001000 डॉट ऐसे कर सकते हैं। दूसरा लिखते हैं हम 0.401400140001 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं हम 0.717111711171 डॉट इस प्रकार से आप 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं जो क्या रिपीट भी ना हो और रुके भी ना, अनावसानी अनावर्ती की हमको उदाहरण लिखने हैं। आप अपने मन से कोई भी 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या करनी है, इसके बीच की ज्ञात करनी है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 11, तो इसका पहले हम दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, दोनों का भाग देकर क्या करेंगे, पहले हम दशमलव प्रसार निकाल लेंगे।
तो 7 से अगर हम 7 से हम भाग करेंगे 5 में तो क्या आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 5, 7 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा 49, 1 10 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7, फिर क्या हो जाएगा 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 20, फिर 7 दूनी 14, फिर क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर 7 60 हो जाएगा, 7 आठे क्या हो जाएगा हमारा 56, 7 आठे 56, फिर क्या बचेगा हमारा 4 40, 7 बचे 35, फिर क्या बचेगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ भी 5 था और यहाँ भी आ गया 5, यानी अभी रिपीट करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा पहले का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से हम 9/11 का निकालेंगे। 11 से हम भाग करेंगे 9 में, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 आठे 88, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 20 हो जाएगा, फिर 11 एक कम 11, क्या हो जाएगा हमारा 9, यहाँ भी 9 था और यहाँ भी 9 आ गया, यानी ये भी क्या करेगा हमारा रिपीट करेगा। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया है, पहला हमारा है 0.71425 के ऊपर बार, दूसरा है हमारा 0.81 के ऊपर बार। इन दोनों के बीच में हमको क्या करनी है, 3 अपरिमेय संख्याएं, मतलब ऐसा दशमलव प्रसार आप लिखिए जो रिपीट भी ना करे और रुके भी ना, और इन दोनों क्या होने चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पहला 71 है, आप यहाँ से लिखिए 7720720072000, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, पहला हो गया। दूसरा 0.76176117611 इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तीसरा आप लिख दीजिए 0.780780007800, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आपका 8वें का आंसर। इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 1.3 का आखिरी सवाल। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देख लीजिए कौन कौन संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उसको हम देखते हैं। तो पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, परिमेय कौन सा होगा, अपरिमेय कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पहले अपरिमेय में क्या होगा हमारा, यदि जैसे ये अभी हम लिखे थे यहाँ पे, जो क्या करे रुके ना, यानी अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती, ये क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करती हैं, वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बाकी शांत प्रसार वाले और क्या होते हैं हमारे अशांत आवर्ती, ये क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, पहला हम दिया √23, तो √23 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, √23 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या और लिख लेते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो √23 हमारा किस में आ जाएगा, √23 हमारा आएगा अपरिमेय संख्या में, तो हम इसको लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद है √250, यदि आप √250 का वर्गमूल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। 5 से काट लेंगे इसको, 5 चौक के 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे, 5 चौक के 20 हो जाएगा, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 3 से काट लेंगे 3 बार में, 3 से काट लेंगे 1 बार में, तो ये क्या बनेगा हमारा 5 × 3 यानी 15 बनेगा। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या हमारा 0.3796, देखिए ये रुक गया यानी शांत हो गया। मैं बता रहा हूँ शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये यहाँ पे क्या है, रुक गया, यानी ये क्या है शांत प्रसार है, इसलिए ये भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। 0.3796 क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट हमारा 7.478478, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसमें भी आ जाएगा अशांत आवर्ती वाले में। अशांत आवर्ती में क्या होता है, रिपीट करता है, रुकता नहीं, लेकिन क्या करता है रिपीट करता है, तो वो भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या। 7.478 बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी क्या होगा हमारा
अपरिमेय 7.478478 इस प्रकार से। फिर क्या है हमारा आखिरी है 1.1010010010010001 डॉट डॉट, यानी ये क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है। तो ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। हम इसको इसमें लिख देंगे 1.10, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमारा 1.3 का पूरा सवाल समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।